समस्त कारणों के कारण नारद उकाच देव देव नमस्ते 5 स्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानी ही यज्ञान्मात्म तत्व निदर्शनम। एक शब्दार्थ श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्रजन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तात्पर्य, परंपरा प्रणाली की पूर्णता की और भी पुष्टि हो रही है। पिछले अध्याय में यह स्थापना हुई थी कि आदि जीव ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वह ज्ञान अगले शिष्य नारद को प्रदान किया। नारद ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना को तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्रदान किया। अतएव वह सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। इस विधि की संस्तुति भगवद गीता 4.2 में की गई है। जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वह जिज्ञासा समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी दौलत तथा सेंट रुपये पैसे नहीं चाहता। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। यद्गुपन यदधिष्ठान यत सूक्ष्ममिदं प्रभो यत्संस्थ यत पर यच तत्तत्वं वद तत्वतः। 2 शब्दार्थ। है पिता, आप इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। इसका आधार क्या है? यह किस तरह उत्पन्न हुआ? यह किस तरह संस्थित है? और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? तात्पर्य, वास्तविक कारण तथा कार्य के आधार पर नारद मुनि द्वारा उठाए गए प्रश्न अत्यंत जिनमें तर्कसंगत प्रतीत होते हैं। किंतु नास्तिक लोग स्वनिर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते रहते हैं जिनमें कारण कार्य का लेशमात्र भी नहीं रहता। यह व्यक्त जगत तथा आत्मा अब भी इन ईश्वरहीन नास्तिकों द्वारा प्रयोगात्मक ज्ञान के आधार पर अविवेचित है, यद्यपि उन्होंने अपने उर्व मस्तिष्क द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। किंतु नारद मुनि ऐसे मानसिक चिंतन परक सिद्धांतों के विपरीत सृष्टि संबंधी सारे तथ्यों को जानने के इच्छुक थे, उन सिद्धांतों के द्वारा नहीं। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत तथा इसकी सृष्टि की पृष्ठभूमि का ज्ञान सम्मिलित होता है। व्यवहार जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यथार्थ रूप 3 बातें दिखती हैं: जीव, व्यक्त जगत तथा इनके ऊपर अनंतिम नियंत्रण। बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि न तो जीव न ही व्यवहार जगत संयोगजन्य सृष्टियां हैं। सृष्टि एवं इसके नियमनकारी कार्य कारणों से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है। शुद्ध जिज्ञासा द्वारा और किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से जो उन्हें वास्तव में जानता हो, परम कारण को खोजा जा सकता है। सर्वहोद्दु भवान वेद भूत भव्य भवत प्रभु करामलक वद विश्व विज्ञानावसितम तब। 3 शब्दार्थ। है पिता, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। तात्पर्य, इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष सृष्ट ब्रह्मा जी हैं। अतएव वे जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, भविष्य में क्या घटित होगा और इस समय क्या घट रहा है। 3 मुख्य वस्तुएं यथा जीव, दृश्य जगत तथा नियंता ये सतत कार्यशील हैं, चाहे भूत हो, वर्तमान या भविष्य, और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्य कारणों को जानता रहता है। जिस तरह की हथेली में रखे हुए आमलेख के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है। किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि उसने निर्माण कला किस तरह सीखी, कहां से उसे आवश्यक सामग्री मिली, किस तरह उसे जोड़ा गया और किस तरह से निर्माण क्रिया के फलस्वरूप वस्तुएं बन रही हैं। चूंकि ब्रह्मा जी प्रथम जन्मा जीव हैं, अतएव उनसे अपेक्षा है कि वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जाने। यद्विज्ञानो यदाधारो यत्पस्त्वम यदात्मक। 1 सृजसी भूतानि भूतेरे बात माया। 4 शब्दार्थ। है पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? तात्पर्य, यह श्री नारद मुनि को ज्ञात था कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सृजन शक्ति प्राप्त की थी। अतएव वे यह जान सके कि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ कोई है जिसने ब्रह्मा को सृजन शक्ति से भरपूर किया है। इसीलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे। अतएव प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती। वैज्ञानिक को पहले से विद्यमान वस्तु का ज्ञान अन्य किसी द्वारा प्रदत्त अद्भुत मस्तिष्क द्वारा प्राप्त करना होता है। एक वैज्ञानिक इस प्रकार से प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपना मस्तिष्क या इसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। अतएव किसी भी सृष्टि के मामले में न तो कोई स्वतंत्र है, न ऐसी सृष्टि स्वचालित है। आत्मन भाव्य से तानीना आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णाभिरिवाक्लम। 5 शब्दार्थ। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तात्पर्य, आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है।
सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्युत सूर्य ही समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। नारद ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है, जो अन्य किसी से सहायता लिए बिना अपनी लार के शक्तिशाली सज्जन से अपना जाला बनाती है। नाह वेद पर हास्मिनाप्रम न सम विभो नाम रूप गुणर्भाव्यम सदसत किल्यदिन्यतः 6 शब्दार्थ हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। तात्पर्य, यह व्यक्त जगत 84 लाख योनियों में उत्पन्न विविध प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। इनमें से कुछ श्रेष्ठ हैं, तो कुछ निकृष्ट। मानव समाज में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है और मनुष्यों में भी विभिन्न किस्में होती हैं, यथा उत्तम, निकृष्ट, समान इत्यादि। लेकिन नारद मुनि ने यह मान लिया कि उनके पिता ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में सृजन का स्रोत नहीं है। अतएव वे ब्रह्मा जी से उनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते थे। स भवांचरत घोर यत तप सुसमाहितः तेन खेदे से नस्त्वम परा षड्भा च यच्छसि। 7 शब्दार्थ फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। तात्पर्य, श्री नारद मुनि के चरण चिह्नों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह अंधे की तरह गुरु को साक्षात ईश्वर न मान ले। गुरु का सम्मान ईश्वर के समान ही किया जाता है, लेकिन जो गुरु अपने को साक्षात ईश्वर कहे, उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने के अद्भुत कार्य के कारण परमेश्वर मान लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी किसी श्रेष्ठ पुरुष की पूजा कर रहे हैं, तो उनको संदेह हुआ। परमेश्वर तो श्रेष्ठतम है ही, उनका कोई आराध्य नहीं है। हरग्रह में पासिता या जो साक्षात ईश्वर बनने के उद्देश्य से अपनी पूजा करता है भ्रामक है, लेकिन बुद्धिमान शिष्य तुरंत पहचान सकता है कि परमेश्वर को ईश्वर बनने के लिए किसी की, यहाँ तक कि अपनी भी, पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। भले ही दिव्य अनुभूति के लिए हरग्रह में पासना एक विधि हो, लेकिन इससे वह कभी ईश्वर नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति आत्मा अनुभूति की विधि से ईश्वर नहीं बनता। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को परम पुरुष के रूप में सोचा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे दिव्य अनुभूति की विधि में लगे हैं, तो उन्हें संदेह हुआ। अतएव वे सही जानकारी चाह रहे थे। एक में पृछत सर्व सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानी ही यथेवेदम बुद्धिनुशासित। 8 शब्दार्थ है पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबों के नियंता हैं। अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं, उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकें। तात्पर्य, नारद मुनि द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न सबों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतएव उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे इन्हें उपयुक्त समझें, जिससे ब्रह्म संप्रदाय को परंपरा के अन्य सभी लोग बिना कठिनाई के उन्हें समझ सकें। ब्रह्मोवाच सम्यक कारुणिक सिदम वत्स्ते विचिकित्सितम यदहम चोदिता सौम्य भगवद्गीता दर्शने। 9 शब्दार्थ ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर मुझ सहित करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तात्पर्य, नारद जी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने उनको बधाई दी, क्योंकि जब भी भक्तों से भगवान के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वे अत्यंत प्रफुल्लित हो उठते हैं। यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी वार्ताओं से वह वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, जिसमें ये वार्ताएं होती हैं, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो उठते हैं। यह प्रश्नकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों को ही शुद्ध करने वाला है। शुद्ध भक्त भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर न केवल तुष्ट होते हैं, अपितु वे इस जानकारी को अन्यों तक प्रसारित करना चाहते हैं, क्योंकि वे यह देखना चाहते हैं कि भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो। अतएव जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है, तो वे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। धर्मोपदेश कार्यों का यही मूल सिद्धांत है। नानृत तब तच्चापि यथा मां पृथ्वीशी भो अभिज्ञाय पर मत अतावत्वम चतुहि में। 10 शब्दार्थ तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, वह सत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता, जो मुझसे परे परम सत्य रूप हैं, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। तात्पर्य, कृपमंडूक तर्क यह बताता है कि कुएं को चहारदीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला मेढक मंडूक विशाल सागर को लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे मेढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो पहले तो वह विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा समुद्र हो सकता है, और यदि कोई उसे आश्वस्त कर भी दे कि समुद्र सचमुच ऐसा ही होता है, तो वह मेढक अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे मापने का प्रयास करता है, जिससे उसका छोटा सा पेट फट जाता है और वह बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेढक सरीखे मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा मापकर चुनौती देना चाहते हैं, किंतु अंत में वे विफल होकर मेढक की मौत मरते हैं।
कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है, यद्यपि उसे वास्तविक ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं रहता। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को थोड़े धीरे बढ़ाकर ब्रह्मयाजी की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है, जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं और जिनकी आयु भौतिक वैज्ञानिकों के लिए अकल्पनीय है। जैसा कि हमें भगवद्गीता नामक सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ 8.17 से विदित होता है, ब्रह्मा का एक दिन और रात मिलकर हमारे लोक के लाखों वर्षों के तुल्य होते हैं। इस दीर्घायु पर कृपमंडूक भले ही विश्वास न करे, किंतु जिन व्यक्तियों को भगवद्गीता में वर्णित सत्यों की अनुभूति है, वे ऐसे महापुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जो पूर्ण ब्रह्मांड को विविधता का सृजन करता है। शास्त्रों से यह भी प्रकट होता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्माजी इस ब्रह्मांड से परे अनेक अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं से अपेक्षया छोटे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भगवान के समकक्ष नहीं है। नारद जी मुक्तात्मा हैं। मुक्ति मिलने के बाद ही वे नारद कहलाए, अन्यथा इसके पूर्व वे दासी पुत्र थे। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारद को परमेश्वर का ज्ञान क्यों न था और उन्होंने ब्रह्माजी को परमेश्वर क्यों मान लिया था, जबकि वास्तविकता ऐसी न थी। मुक्तात्मा कभी ऐसे भ्रमात्मक विचार से मोहित नहीं होता, तो फिर नारद एक सामान्य व्यक्ति की भांति इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वे भगवाक नित्य सखा थे। अर्जुन या नारद जैसा मोह भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, जिससे अन्य अमुख बद्ध व्यक्ति भी भगवान के असली सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सकें। नारद के मन में ब्रह्माजी के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा, वह कृपमंडूकों के लिए अच्छा पाठ है कि वे भगवान की गलत पहचान करके मोहित न हो जाएं, यहाँ तक कि ब्रह्माजी जैसे पुरुष से तरल न करके ऊन की तो कोई बात ही नहीं, जो क्षुद्र मानव अपने को ईश्वर या ईश्वर अवतार कहते हैं। परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहता है, और जैसा कि हमने अपने तात्पर्यों में कई बार प्रतिपादित किया है, कोई भी जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी, स्वयं के भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के बाद वीर पूजा के रूप में उसको ईश्वर की भांति पूजने लगे, तो इससे किसी को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। अयोध्या के राजा रामचंद्र जी जैसे अनेक राजा हुए हैं, किंतु शास्त्रों में कहीं भी ऐसे राजाओं का उल्लेख ईश्वर के रूप में नहीं हुआ है। भगवान राम होने के लिए आवश्यक योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं, अपितु भगवान होने के लिए कृष्ण जैसा महान पुरुष होना आवश्यक है। यदि हम कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने वाले पात्रों के बारे में अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र से कम पवित्र राजा न थे, और पात्रों अध्ययन से महाराज युधिष्ठिर कृष्ण से अच्छे नैतिकतावादी थे। कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने इसका प्रतिरोध किया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण के तुल्य थे। महापुरुषों ने महाराज युधिष्ठिर को पुण्यात्मा कहा है, किंतु उन्होंने राम या कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अतएव भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हैं, और उसके विषय में कई अवतारवाद लागू नहीं होता। भगवान सदैव भगवान रहते हैं, और सामान्य प्राणी कभी भी उनकी समता नहीं कर सकता। यन स्व रोचिषा विश्व रोचितम रोचयम्यहम् यथा कोग्नि यथा सोमो यथृक्ष गृहतारका। 11 शब्दार्थ। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्मज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ, जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तात्पर्य: ब्रह्माजी ने नारद से यह कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम प्रमाण नहीं है, ठीक ही था। कभी कभी अल्पज्ञानी पुरुषों की ऐसी धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण हैं। लेकिन नारद इस बात को ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्माजी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्माजी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था। जैसा कि हम पिछले श्लोक में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, नारद जी मुक्तात्मा थे। अतएव वे कोई ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति न थे, जो झूठे देवता या देवताओं को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते। वे अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को समक्ष रख रहे थे, जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सकें और सृष्टि तथा सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर लें। इस श्लोक में ब्रह्माजी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे विश्व की विविधता का सृजन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न सृष्टि के बाद करते हैं। ब्रह्माजी ने अलग से भी यही बात ब्रह्म संहिता 5.40 में इस प्रकार कही है, यस्य प्रथा प्रभवतो जयदन कोटि कोटिश शेष सुधादि विभूते भिनप तद्रह्य निष्कलमनंतम शेषभूत गोविंदमादिशुरुषल तमः भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ, जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्मज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम, अगाध तथा सर्वव्यापी हैं, और जो उन असंख्य लोकों आदि को सृष्टि के कारण हैं, जिनमें नाना प्रकार की जल, वायु तथा जीवन की दशाएं हैं। यही वक्तव्य भगवद्गीता 14.27 में पाया जाता है। भगवान कृष्ण ही ब्रह्मज्योति के आधार हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिशहम निरुक्ति अर्थात वैदिक कोश में प्रतिष्ठा का उल्लेख, जो स्थापित करता है, के रूप में हुआ है। इस तरह ब्रह्मज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है।
भगवान कृष्ण ही अंततोगत्वा ब्रह्मज्योति के सृष्टा हैं, जिसे इस श्लोक में स्वरोचिषा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्मज्योति सर्वव्यापी है और इसकी निहित शक्ति से सारी सृष्टि संभव होती है। अतः वैदिक स्तोत्र घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे ब्रह्मज्योति द्वारा धारित हैं। सर्व खल्किदम ब्रह्म, इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्मज्योति है और यही असीम तथा अगाध ब्रह्मज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अतएव भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः। हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सूजन करते होंगे। वे तो अपनी शक्तियों से सृजन कार्य करते हैं। उनकी बहुगुणित शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविधैव श्रुतें। जिस प्रकार एक छोटे से बट बीज में विशाल वट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार भगवान अपनी ब्रह्मज्योति स्वरोचिषा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं, जिस प्रकार माली जल से सींच कर पौधों को तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है। यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य ही समस्त प्रकाश का यथा अग्नि, बिजली, चंद्रमा की किरणों का कारण है। आकाश के सारे ज्योतिष सूर्य की सृष्टियां हैं। सूर्य ब्रह्मज्योति की सृष्टि है और ब्रह्मज्योति भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि के अनंतिम कारण भगवान हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां वदंती जगगुरुम। 12 शब्दार्थ। मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूं तथा उनका ध्यान करता हूं, जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बतलाया जाएगा, अल्पज्ञ को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वह ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है। किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी तरह सादर नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता 5.1 में उनका अभिवादन किया है। ईश्वर परम, कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि यदियोविद, सर्वकारण कारणं। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अपने दिव्य शरीर से आदि भगवान हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति से अवगत हैं और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर का हलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शुकरों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। विलज्मान्या यस्य स्थातुमीक्षा पथेर्मुया विमोहिता विकत्ते ममामिति दुर्धि। यह 13 शब्दार्थ। भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं, वे यह मैं हूं और यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। तात्पर्य, भगवान की दुर्जय शक्तिशाली छलिनी शक्ति या तीसरी शक्ति, जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वह इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वहीं से जवों को गुमराह करती है। मोहग्रस्त जीव का मुख्य लक्षण है कि वह व्यर्थ की बकवास करता है। यह जैविक साहित्य के सिद्धांतों से समर्थित नहीं रहती और सबसे अधिक निकृष्ट बकवास है। यह मैं हूं, यह मेरा है, ईश्वरहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानते हैं, या उन लोगों को जो पहले से ठगिनी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं, गुमराह करने के लिए अपने को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं। किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं तथा जो उनकी शरण ग्रहण किए रहते हैं, वे ठगिनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं होते। अतएव जे इस भ्रांत धारणा से कि यह मैं हूं, यह मेरा है, मुक्त रहते हैं। इस तरह वे न तो मिथ्या ईश्वर को स्वीकार करते हैं, न अपने को परमेश्वर के तुल्य कहते हैं। इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से की गई। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीवेव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्यो 5 थोस्ति तत्वत्। 14 शब्दार्थ। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। तात्पर्य, यह व्यवहार जगत निर्विशेषतया वासुदेव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसके सृजनकारी अवयव, उनकी अन्योन्य क्रिया तथा फल का भोक्ता जीव, ये सभी भगवान कृष्ण की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों द्वारा उत्पन्न है। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 7.4-5 में हुई है। सारे अवयव यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा, बुद्धि तथा मन भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंगा शक्ति की उपज है, जिसे इस जगत में या बैकुंठ लोक में रहने की छूट है।
भौतिक जगत में जीव ठगिनी अविद्या से छला जाता है, किंतु वैकुंठ लोक में वह किसी भ्रम के बिना सामान्य अवस्था में रहता है। जीव को भगवान की तत्स्था शक्ति कहा जाता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में न तो भौतिक अवयव और न आध्यात्मिक भिन्नांश ही भगवान वासुदेव से स्वतंत्र हैं। कईयों की सारी वस्तुएं, चाहे वे भगवान की बहिरंगा, अंतरंगा या तत्स्था शक्तियों के प्रतिफल हों, उसी तरह भगवान के तेज के प्रदर्शन हैं। जिस प्रकार प्रकाश, ऊष्मा तथा धुआं एक ही अग्नि के प्रदर्शन हैं। इनमें से कोई अग्नि से भिन्न नहीं, सभी मिलकर अग्नि कहलाते हैं। इसी प्रकार सारी व्यवहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण हैं, जबकि भगवान उपर्युक्त भौतिक अवयवों की अवधारणाओं से सर्वथा पृथक सच्चिदानंद विग्रहट नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं। नारायण परा वेदा देवा नारायणाजुजा, नारायण परा लोका नारायण परा माँ। 15 शब्दार्थ। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोग भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य, वेद्यंत यूत्र शाखयोनिवाद के अनुसार परमेश्वर समस्त शास्त्रों के रचयिता हैं और सारे शास्त्र इन्हीं परमेश्वर को जानने के लिए हैं। वेद का अर्थ है भगवान विषय ज्ञान। वेदों की रचना बद्ध जीव की विस्मृत चेतना को जागृत करने के लिए हुई और ऐसा साहित्य जो ईश चेतना को जागृत करने वाला नहीं होता, वह नयनप भक्तों द्वारा त्याज्य है। जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता, ऐसे भ्रामक ग्रंथ ज्ञान नहीं है, अपितु उन कौवों के क्रीड़ास्थल हैं, जो विश्व भर का जूठन खाने में रुचि रखते हैं। ज्ञान, विज्ञान या कला के किसी भी ग्रंथ से नारायण का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा वह त्यागने योग्य है। ज्ञान की प्रगति का यही साधन है। परम पूज्य विग्रह नारायण है। पूजन के लिए देवताओं को नारायण से गौण स्थान प्रदान किया जाता है, क्योंकि देवता तो विश्व के कार्यों की व्यवस्था में सहायक होते हैं। जिस तरह किसी राज्य के अधिकारियों का आदर इसीलिए होता है क्योंकि राजा से उनका संबंध होता है, उसी तरह देवताओं की पूजा भगवान के साथ उनके संबंध के कारण होती है। भगवान से संबंध न होने पर देवताओं की पूजा अनुचित है, अविधिपूर्वकम। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की जड़ को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों तथा टहनियों को सींचना। अतएव सारे देवता भी नारायण पर आश्रित रहते हैं। विभिन्न लक इसलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि उनमें तरह तरह का जीवन है तथा आनंद है, जो सच्चिदानंद विग्रह की आंशिक अभिव्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत आनंद तथा ज्ञानमय जीवन चाहता है। भौतिक जगत में ऐसा आनंद तथा ज्ञानमय शाश्वत जीवन उच्चतर लोकों में ही संभव है, लेकिन वहां तक पहुंचने पर वह भगवत धाम जाने के लिए उन्मुख हो सकता है। जीवन की अवधि, आयु भी आनंद तथा ज्ञान की मात्रा के अनुपात में एक लोक से दूसरे लोक में अधिक हो सकती है। विभिन्न लोकों में जीव को आयु हजारों लाखों साल तक बढ़ सकती है, किंतु कहीं भी शाश्वत जीवन नहीं है। किंतु जो व्यक्ति सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, वह वैकुंठ लोक जाने की कामना कर सकता है, जहां जीवन शाश्वत है। अतएव एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा का अंत भगवान के परम लोक मध्धाम पहुंचने पर हो जाता है, जहां जीवन शाश्वत है और ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। जितने सारे यज्ञ किए जाते हैं, वे भगवान नारायण को प्रसन्न करके उन तक पहुंचने के लिए होते हैं और इस कलियुग के लिए जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की संस्तुति की जाती है, वह संकीर्तन यज्ञ है, जो नारायण पर भक्त की भक्तिमय सेवा का मूलाधार है। नारायण परो योगो नारायण पर तपया, नारायण पर ज्ञान न नारायण परागति। 16 शब्दार्थ। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तात्पर्य, ध्यान योग की दो पद्धतियां हैं, योग तथा सांख्य योग। अष्टांग योग मन को एकाग्र करने का अभ्यास है, जिसमें ध्यान, धारण, आसन, प्राणायाम आदि की विधियों से अपने को समस्त व्यस्तताओं से मुक्त कर लिया जाता है। सांख्य योग क्षणिक और सत्य का अंतर बताने वाला है, लेकिन दोनों ही पद्धतियां अंततोगत व निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के लिए हैं, जो भगवान नारायण की आंशिक अभिव्यक्ति है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, निर्विशेष ब्रह्मतेज भगवान का अंश मात्र है। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात भगवान पर स्थित है, फलस्वरूप ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का महिमा गायन है। इसकी पुष्टि भगवद गीता तथा मत्स्य पुराण दोनों से होती है। गति शब्द चरम गंतव्य या मोक्ष को अंतिम स्थिति का सूचक है। निर्विशेष ब्रह्मज्योति से तादात्म्य चरम मोक्ष नहीं है, इससे तो श्रेष्ठ है अनंत वैकुंठ लोकों में से किसी एक में भगवान की भव्य संगति। अतएव निष्कर्ष निकलता है कि नारायण या भगवान सभी प्रकार की योग पद्धतियों तथा सभी प्रकार के मोक्ष के चरम लक्ष्य हैं। तस्यापि दृष्टि शिष्य कूत्स्थस्याखिलात्मन सृज्यम सृजामी सृष्टो 5 हमीक्षेवाभिचोदित। 17 शब्दार्थ। उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है, उसी की फिर खोज करता हूं और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूं। तात्पर्य, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि वे असली सृष्टा नहीं, अपितु भगवान नारायण द्वारा प्रेरणा प्राप्त हैं। अतएव उन्हीं की अध्यक्षता में वे समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप उन्हीं के द्वारा पहले से निर्मित वस्तुओं का सृजन करते हैं।
परमात्मा तथा आत्मा, इन दो को ब्रह्मांड के बड़े बड़े महापुरुषों तक ने जीव में निहित माना है। परमात्मा तो भगवान है, जबकि आत्मा भगवान का नित्य सेवक है। भगवान आत्मा जीव को प्रेरित करते हैं कि उन्होंने जो कुछ पहले सृष्टि की है वह उसका सूजन करे, और भगवत कृपा से इस संसार में जो कोई किसी भी वस्तु की खोज करता है वह उसका खोजी मान लिया जाता है। कहा जाता है कि कोलंबस ने पश्चिमी गोलार्ध की खोज की, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस भूभाग का सृजन कोलंबस ने नहीं किया। यह विशाल भूखंड परमेश्वर को सर्वशक्तिमत्ता के कारण पहले से वहां था, और कोलंबस को भगवान की विगत सेवा के बल पर अमेरिका की खोज करने का श्रेय प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी सृजन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही देखता है। यह क्षमता भी मनुष्य द्वारा भगवान की सेवा करने की रजामंद के अनुसार भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। अतएव मनुष्य को स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। इस तरह भगवान कर्ता को उसी अनुपात में शक्ति प्रदान करते हैं जिस अनुपात में वह भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है। ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त हैं, अतएव भगवान ने उन्हें शक्ति दी, या यूं कहें कि यह प्रेरणा दी कि हमारे समक्ष जैसा विश्व है वे वैसे ही विश्व की सृष्टि करें। भगवान ने इसी तरह अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। भगवद गीता 11:33 तस्मात् यशो लभस जित्वा शत्रुं तुष्वराज्यम समृद्धया मरेविते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन। चाहे कुरुक्षेत्र का युद्ध हो या किसी अन्य स्थान अथवा अन्य समय में लड़ा गया कोई युद्ध हो, वह भगवान इच्छा से लड़ा जाता है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना कोई इतना बड़ा जनसंहार नहीं कर सकता। दुर्योधन के दल ने कृष्ण की परम भक्त द्रौपदी का अपमान किया, और द्रौपदी ने भगवान से तथा वहां पर उपस्थित सारे मूक दर्शकों से इस अनुचित अपमान से बचने के लिए याचना की। तब अर्जुन को भगवान ने सलाह दी कि वह लड़कर बदला ले, अन्यथा दुर्योधन का दल भगवान को इच्छा से किसी न किसी प्रकार मारा जाएगा। इस तरह अर्जुन को निमित्त मात्र बनने तथा भीष्म एवं कर्ण जैसे महान सेनापतियों का वध करने का श्रेय लेने के लिए कहा गया। कग्रोपनिषद जैसे जैदिक ग्रंथ में भगवान को सर्वभूत अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात वे प्रत्येक शरीर के भीतर न वास करने वाले तथा उनकी शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश देने वाले हैं। जो शरणागत नहीं है उन्हें प्रकृति के संरक्षण में रखा जाता है। शामयन सर्वद्रुतानि यंत्रारुणि माया। इस तरह उन्हें अपने ढंग से कार्य करने दिया जाता है और स्वयं दुष्परिणाम भोगने दिया जाता है। ब्रह्मा तथा अर्जुन जैसे भक्त अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते, अपितु पूर्ण शरणागत होने के कारण भगवान के संकेतों को प्रतीक्षा करते रहते हैं। अतएव वे कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जो सामान्य दृष्टि में अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। भगवान का एक नाम उर्वक्रम है, जिसका अर्थ है वह जिसके कार्य अत्यंत अद्भुत और जीव की कल्पना से परे होते हैं। अतएव भगवान के भक्तों के कार्य कभी कभी अत्यंत अद्भुत प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें भगवान का निर्देशन रहता है। ब्रह्मांड के सर्वोच्च बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चींटी तक सारे जीवों की बुद्धि भगवान द्वारा सारे कार्यों के साक्षी रूप में देखी जाती है। भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव उस बुद्धिमान व्यक्ति को होता है जो सोचने, अनुभव करने तथा चाहने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन कर सकता है। सत्वम रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रया स्थिति सर्ग निरोधभ्रेषित माया विभो। 18 शब्दार्थ। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो, रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य: परमेश्वर उस बहिरंगा शक्ति के स्वामी हैं जो सतो, रजो तथा तमो इन 3 गुणों द्वारा व्यक्त होती है, और इस शक्ति के स्वामी होने के कारण वे कभी भी इस मोहक शक्ति से प्रभावित नहीं होते। किंतु जीव ऐसे गुणों से या तो प्रभावित रहते हैं या उनके प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। भगवान तथा जीव में यही प्रमुख अंतर है। यद्यपि जीव मूलतः गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक हैं, किंतु जीव इन गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, ये भौतिक गुण भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न होने के कारण निश्चय ही भगवान से संबंधित होते हैं, लेकिन यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा होता है। परमेश्वर भौतिक शक्ति के नियामक हैं, किंतु सारे जीव भौतिक जगत में फंसे होने के कारण न तो स्वामी हैं, न नियामक, प्रत्युत वे ऐसी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं या उसके अधीन हो जाते हैं। वास्तव में भगवान अपनी अंतरंगा या आध्यात्मिक शक्ति से उसी प्रकार नित्य प्रकट रहते हैं जिस तरह स्वच्छ आकाश में सूर्य तथा उसकी किरणें प्रकट होती हैं। लेकिन कभी कभी वे भौतिक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जिस तरह सूर्य निर्मल आकाश में बादल उत्पन्न कर देता है। जिस प्रकार सूर्य बादल के टुकड़े से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार अनंत भगवान भौतिक शक्ति के धब्बे से जो कभी कभी भगवान की ब्रह्मज्योति की किरणों के असीम विस्तार में प्रकट हो जाता है, अप्रभावित रहते हैं। कार्य कारण कर्तृत्व में द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्नंती नित्यदा मुक्तमायन पुरुष गुना। 19 शब्दार्थ। भौतिक प्रकृति के ये तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं।
तात्पर्य, चूंकि नित्य शाश्वत जीव अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्य में स्थित हैं, अतएव वे भगवान की तत्स्था शक्ति कहलाते हैं। वास्तव में जीव भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध होने के लिए नहीं है, लेकिन भौतिक शक्ति पर प्रभुता जताने के मिथ्या भाव के कारण वे ऐसी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं और इस तरह तीनों गुणों द्वारा बंध जाते हैं। भगवान की यह बहिरंगा शक्ति उस जीव के शुद्ध ज्ञान को प्रच्छन्न कर लेती है, जो शाश्वत रूप से भगवान के साथ रहने वाला है। यह आवरण इतना स्थायी होता है कि बद्ध जीव नित्य अज्ञानी प्रतीत होता है। माया या बहिरंगा शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत होता है मानो यह भूतों से उत्पन्न हुआ हो। भौतिक शक्ति की आवरणात्मक मजबूती के कारण भौतिक विज्ञानी भौतिक कारणों से परे नहीं देख पाता, लेकिन वस्तुतः भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे अधिभूत, अध्यात्म तथा अधिदैव क्रियाएं होती हैं, जिन्हें तमोगुणी बद्ध जीव नहीं देख पाता। अधिभूत अभिव्यक्ति के अंतर्गत बुढ़ापा तथा रोग समेत जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है। अध्यात्म अभिव्यक्ति में आत्मा बद्ध होती है और अधिदैव अभिव्यक्ति नियामक पद्धति है। ये कार्य कारण तथा बद्धकर्ताओं में उत्तरदायित्व के भावों की भौतिक अभिव्यक्तियां हैं। आखिरकार ये सब बद्ध अवस्था की अभिव्यक्तियां हैं और ऐसी बद्ध अवस्था से मनुष्य का स्वतंत्र होना ही सर्वोच्च सिद्धि है। स भगवोलिद्रसंरिभृते दोषज स्वलिक्षित गतिर्हान सर्वेषां ममचेश्वरः 20 शब्दार्थ ब्राह्मण नारद परम दृष्टा परब्रह्म प्रकृति के उपर्युक्त तीनों गुणों के कारण जीवों की इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियस्ता हैं। तात्पर्य, भगवद गीता 7.24-25 में भगवान ने यह स्पष्ट घोषित किया है कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्मज्योति रूप भगवान की दिव्य किरणों को अधिक महत्व देता है तथा यह निष्कर्ष निकालता है कि परम सत्य वास्तव में निर्विशेष है तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना रूप प्रकट करता है, ऐसा निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बड़ अधिमान होता है, चाहे वह वेदांत के अध्ययन में कितना ही क्यों न लगा रहे। तथ्य तो यह है कि ऐसा निर्विशेषवादी उपर्युक्त गुणों से आच्छादित रहता है, अतएव वह भगवान तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम्य नहीं है, क्योंकि वे अपनी योगमाया शक्ति से आवृत रहते हैं। लेकिन इससे यह त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि भगवान मूलतः अव्यक्त थे और अब मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान के रूपविहीन होने की यह भ्रांत धारणा भगवान के योगमाया आवरण के कारण है, और जब बद्ध जीव भगवान की शरण में जाता है तो परम इच्छा से ही यह दूर हो सकता है। भगवत भक्त जो उपर्युक्त तीनों गुणों से परे रहते हैं, भक्तिभाव में अपनी प्रेम दृष्टि से उनके सर्व आनंदमय दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। काल कर्म स्वभाव च मायशो माया स्वया आत्मन यह छया प्राप्त विदुभूषुरूपाद्य 21 शब्दार्थ समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्यकाल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं। तात्पर्य, इस भौतिक संसार की सृष्टि जिसमें परमेश्वर बद्ध जीवों को अपने अधीन रखकर कर्म करने देते हैं, हर बार यह प्रलय के बाद बार बार होता रहता है। भौतिक सृष्टि असीम आकाश में बादल के समान है। वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश है, जो ब्रह्मज्योति की किरणों से निरंतर पूर्ण रहता है, और इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि रूपी महतत्व के बादल से आच्छादित रहता है, जिसमें भगवान की बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छानुसार कर्म करने के लिए बद्ध जीवों को छोड़ दिया जाता है, जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताना चाहते हैं। जिस प्रकार वर्षा ऋतु हर बार आती है और चली जाती है, उसी तरह सृष्टि उत्पन्न होती है और भगवान के नियंत्रण में पुनः विलीन हो जाती है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 8.19 में हुई है। इस तरह भौतिक जगतों की सृष्टि तथा प्रलय भगवान का नियमित कार्य है, जिसमें बद्ध जीवों को इच्छानुसार क्रीड़ा करने और अपना अपना भाग्य निर्मित करके प्रलय के समय अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के अनुसार पुनः जन्म लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह सृष्टि एक ऐतिहासिक तिथि से प्रारंभ होती है, जैसा कि हम अपने अल्प अनुभव से सोचने के आदी हैं। सृष्टि तथा प्रलय का प्रक्रम अनादि है, अर्थात इसको उत्पत्ति पहले पहल कब हुई इसका पता नहीं है, क्योंकि आंशिक सृष्टि की ही अवधि 8640,000,000 वर्ष है। लेकिन वैदिक साहित्य में वर्णित सृष्टि का नियम यह है कि वह कुछ अंतरालों में सृजित होती है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाती है। सारी भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि भी भगवान की शक्ति की वैसी ही अभिव्यक्ति है, जैसे कि अग्नि का प्रकाश तथा उष्मा अग्नि की शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अतएव भगवान शक्ति के ऐसे विस्तार द्वारा ही निर्विशेष रूप में विद्यमान रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि उनके निर्विशेष स्वरूप पर आश्रित है, तो भी वे अपने को ऐसी सृष्टि से पूर्णम के रूप में पृथक रखते हैं। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे अपने निर्विशेष असीम विस्तार के कारण साकार रूप में विद्यमान नहीं होते। उनका निर्विशेष विस्तार उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है और वे अपने असंख्य निर्विशेष विस्तारों के होते हुए भी सदा अपने साकार रूप में रहते हैं। भगवद गीता 9.5-7। मानवी बुद्धि के लिए यह कल्पना कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस तरह सारी सृष्टि भगवान की शक्ति के विस्तार पर टिकी है, लेकिन भगवान ने भगवद गीता में एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रखा है। उसमें कहा है कि यद्यपि वायु तथा परमाणु आकाश के विशाल विस्तार में टिके हैं, जो प्रत्येक भौतिक वस्तु के लिए विश्राम का आगार है, तो भी यह आकाश पृथक तथा अप्रभावित रहता है।
इसी प्रकार यद्यपि परमेश्वर अपनी शक्ति के विस्तार से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं, तो भी वे पृथक रहते हैं। इसे तो निराकार ब्रह्म के प्रबल समर्थक शंकराचार्य तक ने स्वीकार किया है। वे कहते हैं नारायण परो पांच व्यक्तात् अर्थात नारायण अपनी निर्विशेष सृजनात्मक शक्ति से पृथक विद्यमान है। इस तरह प्रलय के समय यह सारी सृष्टि नारायण के दिव्य शरीर के भीतर लीन हो जाती है और यह सृष्टि पुनः भाग्य तथा स्वभाव की उन्हीं अपरिवर्तित कोटियों समेत उन्हीं के शरीर से उद्भूत होती है। सारे जीव भगवान के अंश होने के कारण कभी कभी आत्मा के रूप में वर्णित होते हैं, जो आध्यात्मिक संरचना में एक से है। चूंकि ऐसे जीव भौतिक सृष्टि के प्रति पूरी आसक्ति के साथ आदृष्ट होते रहते हैं, अतएव वे भगवान से भिन्न होते हैं। कालाद गुण व्यतिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महत् पुरुषाधिष्ठिताद्भुत 22 शब्दार्थ प्रथम पुरुष के अवतार कारणान्वशाय विष्णु के बाद महत् तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां, जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। तात्पर्य परमेश्वर की सर्वशक्तिमता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं की क्रमागत विधि से होता है और इसी सर्वशक्तिमता से वे क्रमशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के शरीर में संरक्षित रहते हैं। काल प्रकृति का पर्यायवाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है और प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या की जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण हैं। इसीलिए वेदांत सूत्र तथा थरागवत परम सत्य को समस्त सृष्टियों का मूल मानकर चलते हैं। जन्माहिस्यतः महत्स्तु विकुर्वाणाद्रज सत्योपमितातु तमः प्रधान सिद्धवद द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक 23 शब्दार्थ। महत् तत्व के विशुद्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान तथा ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तात्पर्य सभी तरह की भौतिक सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती हैं। महत् तत्व भौतिक सृष्टि का ततत मूल कारण है और जब भगवान की इच्छा से यह विश्लुप्त होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सतोगुण प्रकट होते हैं। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण मुखर होता है और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते जाते हैं। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि हैं तो विष्णु सतोगुण के, किंतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक कार्यकलापों के जनक शिवजी द्वारा किया जाता है। भौतिक प्रकृति माता कहलाती है और भौतिक जीवन के प्रवर्तक हैं पिता रूप शिवजी। इसीलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से प्रसूत है। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। कलयुग में जिसमें तमोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने असली स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाते हैं। सतोगुण के नामात्र अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जाती है, किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सतोगुण मिलावट हो जाती है। अतएव मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, जिससे जीवों के लिए भौतिक गुणों से अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है, भले ही ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सतोगुण में ही स्थित क्यों न रहें। दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ अधिग्रह हैं, उनका पालन अधिदैवम है और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाला अध्यात्मम है। भौतिक जगत में ये तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। 105 हठधार इति प्रोक्तो विकुर्वनुसंभूतृधा वैकारिकस्तेजस्य तामसश्येति यद्धिदा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्तिर ज्ञान शक्तिरिति प्रभोग 24 शब्दार्थ। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं, पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। तात्पर्य भौतिकतावादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का भाव निपट आत्मकेंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होता है और भौतिकतावादी जीवों का यही आत्मकेंद्रित अहंकार अन्य वस्तुओं द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होता है। यह आत्मकेंद्रित अहंकार भयविद्यता के 7वें अध्याय में श्लोक 24 से 27 तक भली भांति समझाया गया है। आत्मकेंद्रित निर्विशेषवादी भगवान की स्पष्ट अवधारणा के बिना ही अपने ढंग से यह निष्कर्ष निकालता है कि भगवान किसी उद्देश्य विशेष से अपने मूल निर्विशेष आध्यात्मिक अस्तित्व से भौतिक स्वरूप ग्रहण करते हैं और उसकी भगवान संबंधी यह भ्रामक धारणा उसी तरह बनी रहती है, भले ही वह ब्रह्मसूत्र तथा अन्य बौद्धिक ज्ञान जैसे वैदिक साहित्य में रुचि रखता प्रतीत हो। भगवान के साकार स्वरूप के प्रति यह अज्ञानता विभिन्न गुणों के मिश्रण को न जानने के कारण है। इस प्रकार निर्विशेषवादी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के विषय में धारणा नहीं बना पाते।
इसका कारण यह है कि भगवान यह अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं कि वे ऐसे अभक्त के समक्ष प्रकट न हो जो भगवद्गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद भी हठवश मूर्ता से निर्विशेषवादी बने रहते हैं। यह हठ भगवान की निजी शक्ति योगमाया के प्रभाव के कारण होता है और हठी निर्विशेषवादी की दृष्टि को आच्छादित करने में सहायक का कार्य करता है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति को मूढ़ अर्थात निपट अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान के दिव्य रूप को अजन्मा तथा अक्षर समझने में असमर्थ रहता है। यदि भगवान अपने मूल निर्विशेष स्वरूप से भिन्न कोई स्वरूप या भौतिक आकार ग्रहण करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि वे जन्म लेते हैं और निर्विशेष से साकार रूप में परिवर्तित होते हैं। लेकिन वे परिवर्तनशील नहीं हैं। नहीं, वे बद्ध जीव की भांति कभी नया जन्म धारण करते हैं। बद्ध जीव अपनी भौतिक स्थिति के कारण एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ले सकता है, लेकिन आत्म केंद्रित निर्विशेषादी अपनी निरी अज्ञानतावश अहंकार के कारण भगवान को अपने जैसा मानकर चलते हैं। यद्यपि वेदांत के ज्ञान में वे तथाकथित रूप से बहुत आगे बढ़े होते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने के कारण भगवान ऐसे जीवों की भूत, वर्तमान तथा भविष्य की प्रवृत्तियों से भली भांति अवगत रहते हैं, लेकिन मोहग्रस्त बद्ध जीव शायद ही उन्हें उनके शाश्वत रूप में जान सके। अतएव निर्विशेषवादी भगवान के ब्रह्म तथा परमात्मा स्वरूपों को जान लेने के बाद भी उनके नित्य साकार स्वरूप नारायण से, जो समस्त भौतिक सृष्टि से परे है, अनजान रहते हैं। ऐसी निपट अज्ञानता मूर्ता का कारण भौतिकतावादी व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ती हुई भौतिक मांगों में जगे रहना है। भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्ति द्वारा भौतिकतावादी इंद्रियों को शुद्ध करना होता है। सतोगुण या वैदिक साहित्य में वर्णित ब्राह्मण संस्कृति ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति कराने में सहायक है। इस तरह बद्ध जीव की ज्ञान शक्ति अवस्था अन्य दो अवस्थाओं द्रव्य शक्ति तथा क्रियाशक्ति से अच्छी है। समस्त भौतिक संस्कृति पदार्थों के विपुल संग्रह द्वारा या दूसरे शब्दों में औद्योगिक कार्यों के लिए कच्चे माल लक्ष्य द्वारा व्यक्त होती है और सारे औद्योगिक कार्यकलाप क्रियाशक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति निपट अज्ञान के कारण है। द्रव्य शक्ति तथा क्रियाशक्ति के सिद्धांतों पर आधारित भौतिकतावादी सभ्यता को इस महान विडंबना को ठीक करने के लिए भगवद गीता 9.27 में व्यक्त कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार भक्ति योग को ग्रहण करना होगा। यथा यत् करोषि यच्छनासि यजोहिषि ददासि यत् तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष मर्दर्पणम हे कुंती पुत्र। तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी अर्पित करो और दान दो तथा जो भी तपस्याएं करो, वे सब मुझे भेंट के रूप में की जाएं। तामसाद भी भूतादेविकुर्वाणात् भूनभ तस्य मात्रा गुण शब्दों लिडेन यद दृष्ट हशयो 25 शब्दार्थ। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। तात्पर्य 5 तत्व, जिनके नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी हैं, मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। इसका अर्थ हुआ कि महत तत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तत्स्था शक्ति से उत्पन्न होता है और भौतिक सृष्टि पर प्रभुता जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्वों के अतिरिक्त 6 त ऊपर प्रधान कारक बना रहता है, यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहता है। वास्तव में भगवान के अतिरिक्त अन्य कई भोक्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीव झूठे ही भोक्ता बनना चाहता है। मिथ्या अहंकार का यही मूल है। जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है, तो भगवाक इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होते हैं और जीवों को उनके पीछे उसी तरह दौड़ने दिया जाता है, जिस तरह मृगमरीचिका के पीछे मृग। यह कहा गया है कि पहले ध्वनि तन्मात्रा उत्पन्न होती है और उसके बाद आकाश तत्व निर्माण होता है, और इस श्लोक में पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है। लेकिन ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है और इनमें जो अंतर है, वह दृष्टा तथा दृश्य के अंतर जैसा है। ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। जिस तरह वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के वर्णन का बोध कराता है, अतएव ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। इसी प्रकार भगवान का ध्वनि रूप उनके लक्षणों के संबंध में भगवान का पूर्ण रूप है, जैसा कि भगवान कृष्ण तथा भगवान राम के पिता वसुदेव तथा महाराज दशरथ ने देखा था। भगवान का ध्वनि रूप साक्षात भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम में, जो भगवान का ध्वनि रूप है, भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं। अतएव भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि रूप के उच्चारण से मनुष्य तुरंत भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है और शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अतएव शुद्ध भक्त भगवान से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता। अतएव जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहने की कामना करता है, उसे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उबर आता है। अम्सोमा ज्योतिर्गमय नभसो 5 थ विकुर्वाणात् भूत स्पर्श गुणो 5 नील परान्व्या छब्द्वांश प्राणोज सहो बलम 26 वायोरपि विकुर्वाणात् काल कर्म स्वभावत।
उत्पद्यत तेजो वे रूपवत् स्पर्श शब्दवत् 27 तेजसिस्तु विकुर्वाणादासी भो रसात्मिकम रूपवत् स्पशन्वचाम्भो घोषवच परान्वयात 28 विशेषिस्तु विकुर्वाणदम्भसो गंधवान भूत परान्व्याद रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्वित 29 शब्दार्थ चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात स्पर्श, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरानुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है। और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वह सुगंधमय प्रतीत होता है और परंपरानुसार यह रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। तात्पर्य, संपूर्ण सृष्टि का प्रक्रम क्रमिक विकास कार्य है तथा एक तत्व से दूसरे विकास है, जिससे पृथ्वी में नाना रूपता प्राप्त होती है, जिसमें इतने सारे वृक्ष, पौधे, पर्वत, नदियां, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा तरह तरह के मनुष्य मिलते हैं। इंद्रिय अनुभूति का गुण भी विकासमान है, अर्थात यह शब्द से उत्पन्न होता है फिर स्पर्श और स्पर्श से रूप बनता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के क्रमिक विकास के साथ साथ स्वाद तथा गंध भी उत्पन्न होते हैं। वे एक दूसरे के पारस्परिक कारण तथा कार्य होते हैं, किंतु मूल कारण तो इन रूप में साक्षात भगवान होते हैं, जो महत्तत्व के कारण जलशाय महाविष्णु हैं। इसीलिए ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण को समस्त कारणों का कारण बताया गया है और भगवद गीता 10.8 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अहम सर्वस्य प्रथमोपत्त सर्व प्रवर्ते 28। यति मत्वा धजन्ते मां बुधा भाव से अन्विता। इंद्रिय अनुभूति के सारे गुण पृथ्वी में पूरी तरह से आते हैं और वे ही कुछ कम हद तक अन्य तत्वों में प्रकट होते हैं। आकाश में केवल शब्द होता है, किंतु वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों होते हैं। अग्नि में ध्वनि, स्पर्श तथा आकार होते हैं तथा जल में अन्य अनुभूतियों यथा ध्वनि, स्पर्श तथा आकार के अतिरिक्त स्वाद भी होता है। किंतु पृथ्वी में उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त गंध का भी अतिरिक्त विकास होता है। अतः पृथ्वी पर जीवन की विविधता का पूर्ण प्रदर्शन होता है, उस जीवन का जो मूलतः वायु को मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है। शारीरिक रोग जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आ जाने से होते हैं, मानसिक रोग शरीर के भीतर वायु के विशेष कुपित होने से होता है। अतएव यौगिक व्यायाम वायु को ठीक से रखने में विशेष लाभप्रद होते हैं और ऐसे व्यायामों से शरीर के रोग प्रायः न के बराबर हो जाते हैं। योगासनों को ठीक से करने पर आयु भी बढ़ती है और ऐसे अभ्यासों से मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है। एक पूर्णयोगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है और ठीक समय पर शरीर को त्याग सकता है, किंतु तभी जब वह अपने को उपयुक्त लोक तक ले जाने में सक्षम होता है। किंतु भक्तियोगी समस्त योगियों से बढ़कर होता है, क्योंकि वह अपनी भक्तिमय सेवा से भौतिक आकाश से परे वाले लोक को भेज दिया जाता है और सबों के नियंता भगवान की परम इच्छा से उसे वैकुंठ के किसी भी लोक में रखा जाता है। वैकारिकान्नो जगे देवा वैकारिका 10 दिग्वातार प्रचेतो 5 श्री वहलीद्रोपिन मित्र का 30 शब्दार्थ सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव, दक्ष प्रजापति के पिता, अश्विनी कुमार, अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चान विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। तात्पर्य, वैकारिक सृष्टि को उदासीन अवस्था है और तेजस सृष्टि का शुभारंभ है, जबकि तमस अज्ञान के अंतर्गत इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन है। फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण ही कलयुग में सर्वाधिक प्रमुख है और यही निर्माण अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। मानव समाज द्वारा ऐसे निर्माणकारी उद्योग तमोगुण में संपन्न होते हैं, कईयों की वास्तव में निर्मित सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मानव समाज को मूलतः अपने भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सोने के लिए आश्रय, रक्षा के लिए संरक्षण तथा इंद्रिय तृष्टि के लिए वस्तुओं की चाहत होती है। इंद्रियां जीवन के व्यवहारिक चिन्ह हैं, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। मानवीय सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि के लिए है और इंद्रिय तृष्टि के विषयों की पूर्ति केवल आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, न कि कृत्रिम इंद्रिय आवश्यकताओं को भड़काने के लिए। भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति ये भौतिक जीवन की आवश्यकताएं हैं। अन्यथा अपने शुद्ध मूल जीवन की संदूषण रहित अवस्था में जव को इनकी आवश्यकताएं नहीं होती। अतएव आवश्यकताएं कृत्रिम होती हैं और जीवन की विशुद्ध अवस्था में ऐसी आवश्यकताएं नहीं उठती। इस तरह कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाना जैसा कि भौतिक सभ्यता का मानक बन गया है या मानव समाज का आर्थिक विकास करना एक प्रकार से ज्ञान के बिना अंधकार में हाथ चलाना है। ऐसी व्यस्तता से मनुष्य की शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए है, जिससे उन्हें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगाया जा सके। परमेश्वर समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक इंद्रियों के अधिकारी हैं। ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां तथा ईश का अर्थ है स्वामी। भगवान इंद्रियों के दास नहीं हैं, दूसरे शब्दों में वे इंद्रियों के निर्देश पर नहीं चलते। हाँ,
बद्ध जीव या जीव विशेष इंद्रियों के दास होते हैं। वे इंद्रियों के इशारों पर चलते हैं, इसीलिए यह भौतिक सभ्यता एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की व्यस्तता मात्र है। मानव सभ्यता का मापदंड इंद्रिय तृप्ति रूपी रोग का उपचार होना चाहिए, और यदि कोई भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियों के तुष्ट करने का निमित्त मात्र बन जाए तो ऐसा कर सकता है। इंद्रियों को कभी उनके व्यापारों से रोकना नहीं चाहिए। 30 अपितु उन्हें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की इंद्रिय तृप्ति की शुद्ध सेवा में लगाकर उन्हें पवित्र बनाना चाहिए। संपूर्ण भगवद्गीता का यही उपदेश है। अर्जुन अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध न करने का निर्णय करके अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना चाह रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवद्गीता की शिक्षा दी जिससे वह इंद्रिय तृप्ति संबंधी अपने निर्णय को पवित्र कर सके। अतएव अर्जुन ने भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना स्वीकार किया और भगवान की इच्छानुसार उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया। वेद हमें अंधकार की स्थिति से निकलकर प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। तमसीमा ज्योतिर्गम। अतएव प्रकाश का मार्ग भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए है। किंतु जो दिग्भ्रमित हैं या अल्पज्ञ हैं, वे अर्जुन तथा अन्य भगवत भक्तों द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करते हुए भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने का कोई प्रयास किए बिना ही आत्म साक्षात्कार के पथ का अनुसरण करते हैं। इसके विपरीत वे इंद्रियों की क्रियाओं को रोकने का कृत्रिम प्रयास करते हैं, योग पद्धति या भगवान दिव्य इंद्रियों की अवहेलना करते हैं, ज्ञान योग। लेकिन भक्तगण योगियों तथा ज्ञानियों के ऊपर होते हैं, कईयों की जे भगवान को इंद्रियों से इनकार नहीं करते, वे तो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। ज्ञानी तथा योगी मात्र अपने अज्ञान रूपी अंधकार के कारण भगवान की इंद्रियों को नकारते हैं और कृत्रिम रीति से अपनी रुग्ण इंद्रियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं। इंद्रियों के रुग्ण होने पर उनमें भौतिक आवश्यकताओं के प्रति व्यस्तता बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के कार्यकलापों को बढ़ाने की हानियों को देखता है तो वह ज्ञानी कहलाता है, और जब कोई व्यक्ति योग के नियमों के अभ्यास द्वारा उन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों को रोकना चाहता है तो वह योगी कहलाता है। किंतु जब वही व्यक्ति भगवान को दिव्य इंद्रियों से पूर्ण रूप से अवगत हो जाता है और उन इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है तो वह भगवत भक्त कहलाता है। भगवत भक्त कभी भी भगवान की इंद्रियों को नकारते नहीं वे कृत्रिम रूप से इंद्रियों के कार्यों को रोकते हैं, किंतु वे स्वेच्छा से अपनी पवित्र इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं, जैसा कि अर्जुन ने किया था, और इस तरह वे भगवान को तृप्त करने की पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो सारी सिद्धि का चरम लक्ष्य है। तेजसात विकुर्बाणादिन्द्रियाणि दशाभवन। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बुद्धि, प्राणशश तेजसो श्रोत्र त्वग्घ्राण इज्जिना वाग्दोमिर रोपाय। 39 शब्दार्थ। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही श्रवण, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जन्नेन्द्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां सभी उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य, भौतिक जगत में जीवन न्यूनाधिक रूप में बुद्धि तथा प्राणशक्ति पर निर्भर करता है। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञानेंद्रियां बुद्धि की सहायता करती हैं और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसी सक्रिय इंद्रियों के संचालन से होती है। अतएव कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। अतएव बुद्धि तथा प्राण समेत सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उत्पाद तथा उपोत्पाद हैं, किंतु यह रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। यदैतिव सप्ता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदायतन निर्माणे न शेकुर्ग्रह्य वितम। 32 शब्दार्थ है। योगियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग यथा तत्व इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता। तात्पर्य, जीवों की विविध प्रकार की शरीर संरचनाएं उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों जैसी हैं, जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़ करके निर्मित किया जाता है। जब मोटर कार तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठकर अपनी इच्छानुसार उसे चलाता है। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 18.61 में भी हुई है। जीव मानो शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है और शरीर रूपी मोटर कार प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती है, ठीक उसी तरह जिस तरह रेलगाड़ियां नियंत्रक के मार्ग निर्देशन में रहकर चलती हैं। लेकिन ये जीव शरीर नहीं है, वे तो शरीर रूपी यान से पृथक होते हैं। लेकिन अल्पज्ञ भौतिक विज्ञानी शरीर के अंगों के जोड़े जाने की विधि को नहीं जान पाता, जो इंद्रिय, मन तथा गुण के रूप में होते हैं। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है, परम पुरुष का अंश है, और जिस तरह पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है, उसी तरह भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता दी गई है कि वह प्रकृति के गुणों पर प्रभुता जताकर स्वेच्छा से कर्म करे। जिस प्रकार पिता रोते हुए बालक को चुप करने के लिए खिलौने थमा देता है, उसी तरह भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीवों को भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुता जताने की छूट देने के लिए सारी भौतिक सृष्टि बनी हुई है। सारे जीव उन छोटे छोटे बालकों की भांति भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं, जिनकी निगरानी भगवान की दासी प्रकृति कर रही है। वे इस दासी या माया को सर्वस्व मानकर परम सत्य को स्त्री दुगदिवी आदि मान बैठते हैं। मूर्ख बाल तुल्य भौतिकतावादी दासी प्रकृति की अवधारणा से ऊपर नहीं उठ पाते, किंतु भगवान के बुद्धिमान सयाने पुत्र भली भांति जानते हैं कि प्रकृति के सारे कर्म भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं जिस तरह दासी अविकसित बालकों के पिता रूप अपने मालिक के अधीन रहती है।
शरीर के अंग यथा इंद्रियां महत्तत्व द्वारा निर्मित हैं और जब भगवान की इच्छा से ये अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आता है और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। इसकी व्याख्या आगे दी गई है। तदा संहत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता सदसत्वमुपादाय चोभयम ससुजुहान 33 शब्दार्थ। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि सृष्टि के लिए भगवान अपनी विभिन्न शक्तियां प्रयुक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे स्वयं भौतिक जगत में रूपांतरित हो जाते हैं। वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा तथा अपने पूर्ण अंशों द्वारा अपना विस्तार करते हैं। कभी कभी ब्रह्मज्योति के आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है और इस तरह आच्छादित भाग महतु तत्व कहलाता है। तब भगवान अपने महाविष्णु अंश द्वारा इस महातत्व के जल में शयन करते हैं और इस जल को कारणार्णव अर्थात कारण जल कहा जाता है। जब महाविष्णु इस कारण जल में सोते रहते हैं तो उनकी श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते रहते हैं। ये ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और समस्त कारण जल में चारों ओर बिखर जाते हैं। वे महाविष्णु की श्वास के समय तक ही टिके रहते हैं। यही महाविष्णु पुनः गर्भोत्कर्षाय विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वहां यह नाग जैसे शेष अवतार पर लेटे रहते हैं। उनकी नाभि से कमलनाल फूट निकलता है और इस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तब वे इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को अपनी इच्छानुसार विभिन्न प्रकार का आकार प्रदान करते हैं। वे सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं को भी उत्पन्न करते हैं। अतएव इस भौतिक सृष्टि के मुख्य शिल्पी स्वयं भगवान हैं, जैसा कि भगवद गीता 9.10 में पुष्टि हुई है। वे ही प्रकृति को सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए निर्देश करते हैं। भौतिक सृष्टि दो प्रकार की है, महाविष्णु द्वारा सामूहिक ब्रह्मांडों की सृष्टि जैसा ऊपर बताया गया है तथा एकाकी ब्रह्मांड की सृष्टि। इन दोनों का सृजन भगवान द्वारा होता है और इस तरह ब्रह्मांड अपना स्वरूप धारण करता है जैसा हम देख सकते हैं। वर्ष पूग सहस्त्रांते तदन्मुत्केशयम काल कर्म स्वभाव स्थो जीवो 5 जीवं जीवत 34 शब्दार्थ। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उन सब में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान को जीव कहा गया है क्योंकि वे अन्य सारे जीवों के नायक हैं। वेदों में उन्हें नित्य समस्त नित्यों का नायक कहा गया है। जीवों के साथ भगवान का संबंध वैसा ही है जैसा पिता का पुत्रों के साथ गुणात्मक रूप में पुत्र तथा पिता समान होते हैं, किंतु पिता न तो पितृ होता है न पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है। इस तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गर्भोत्कर्षाय विष्णु या हिरण्यगर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और प्रकृति के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं, जैसा कि भगवद गीता 14.3 में पुष्टि हुई है। भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सृष्टि की समाप्ति पर वे पुनः भौतिक शक्ति के रूप में गर्भस्थ होते हैं। अतएव भौतिक जगत में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता और भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। तथापि जब जीवन प्रदान किया जाता है तो सारे जीव काल तथा शक्ति के वशीभूत होकर अपना स्वाभाविक कार्य पुनः करने लगते हैं और इस तरह नाना प्रकार के जीव प्रकट होते हैं। अतएव भगवान ही इस जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप हैं। स ए पुरुष तस्मदन निर्भिद्य निर्गता सहस्रोवद्विबाहक्ष सहस्त्रानन शीर्षवान 35 शब्दार्थ। यद्यपि भगवान महाविष्णु कारणार्णव में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। तात्पर्य, प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर लोकों का विस्तार भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों के रूप में होता है, जिनका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। यस्याव्यवलोकान कल्पयन्ति मनीषिण करत्याभिरथ सप्तोर जघनाय भी 36 शब्दार्थ। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन हैं। तात्पर्य, कल्पयन्ति शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कल्पना करते हैं। भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के 2 भुजाओं वाले शाश्वत रूप को नहीं मानते। यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित भगवान का विराट रूप भगवान के स्वरूपों में से एक है, किंतु यह न्यूनाधिक काल्पनिक ही है। कहा गया है कि 7 ऊर्ध्वलोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित हैं और 7 अधोलोक उनकी कटी के नीचे स्थित हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत हैं और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है। पुरुष से मुख ब्रह्म क्षत्रमेत से बाहव उर्वोर्विष्यो भगवतः पद्भया शुद्रो व्यजायत 37 शब्दार्थ। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य, सारे जीव भगवान के अंश बताए जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि वे ऐसे किस तरह हैं। मानव समाज के 4 विभाग हैं: बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण, प्रशासक वर्ग क्षत्रिय, व्यापारी वर्ग वैश्य तथा श्रमिक वर्ग शूद्र।
ये सब भगवान के शरीर के विविध अंग हैं। इस तरह कोई भी वर्ग भगवान से भिन्न नहीं है। मुंह तथा पांव स्वाभाविक दृष्टि से अभिन्न है, किंतु शरीर में गुण की दृष्टि से मुंह या सिर पांवों से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ मुंह, पांव, भुजाएं तथा जांघें शरीर के अवयव हैं। भगवान के शरीर के ये अंग परम पूर्ण सेवा के निमित्त हैं। मुंह बोलने तथा खाने के लिए है, भुजाएं शरीर की रक्षा के लिए हैं, पांव शरीर को इधर उधर ले जाने के लिए होते हैं तथा कमर शरीर को स्थित रखने के लिए होती है। अतएव समाज के बुद्धिमान वर्ग को विराट रूप का मुख होने के नाते बोलना चाहिए और शरीर की शुद्धा दृष्टि के लिए भोजन भी करना चाहिए। भगवान की शुद्धा यज्ञ के फल को ग्रहण करना है। बुद्धिमान वर्ग या ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए और अधीन वर्गों को चाहिए कि ऐसे यज्ञों में हाथ बटाएं। परमेश्वर के लिए बोलने का अर्थ है भगवान के असली स्वभाव का एवं संपूर्ण शरीर के अन्य समस्त भागों की स्थिति का प्रसार करना। इसीलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के चरम स्रोत वेदों को जानना चाहिए। वेद का अर्थ है ज्ञान तथा अंत का अर्थ है उसका छोर। भगवद गीता के अनुसार भगवान समस्त वस्तुओं के स्रोत हैं, सर्वस्य प्रभव, और इस तरह ज्ञान का अंत वेदांत भगवान को जानने, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा इस संबंध के अनुसार कार्य करने में है। जिस तरह शरीर के अंग शरीर से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार जीव को भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए। मनुष्य जीवन विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए अर्थात भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए मिला है। इस संबंध को जाने बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसीलिए बुद्धिमान वर्ग के लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायित्व है कि भगवान के साथ हमारे इस संबंध का प्रसार करें और सामान्य जनता को सही मार्ग पर लाएं। प्रशासक वर्ग जीवों की रक्षा के निमित्त है, जिससे सारे जीव इस प्रयोजन में सफल रहें। व्यापारी वर्ग अन्न उत्पन्न करने तथा उसे सारे समाज में वितरित करने के लिए है, जिससे सारी जनता को अवसर मिले कि वे सुखपूर्वक रह सकें और मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को निभा सकें। व्यापारी वर्ग का यह भी दायित्व है कि वह गायों को सुरक्षा प्रदान करे, जिससे पर्याप्त दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद प्राप्त हों। इन्हीं से समुचित स्वास्थ्य तथा बुद्धि प्राप्त हो सकती है, जो परम सत्य के ज्ञान के निमित्त सभ्यता को स्थापित रखने में समर्थ हैं। श्रमिक वर्ग, जो न तो बुद्धिमान होता है न शक्तिमान, वह अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करके सहायता पहुंचा सकता है और उनके सहयोग से लाभान्वित हो सकता है। अतएव यह ब्रह्मांड भगवान के परिप्रेक्ष्य में एक पूर्ण इकाई है। भगवान के साथ इस संबंध के अभाव में सारा मानव समाज अस्त व्यस्त रहता है, उसमें शांति तथा संपन्नता नहीं रहती। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। ब्रह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृत भूलोक कल्पित पद्भया भूलोको 5 से नाभित हदा स्वरलोक उर्सा महलोको महात्मनः 38 शब्दार्थ। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित हैं। भूवलोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित हैं और इनसे भी उच्चतर लोक, जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित हैं, वे भगवान के वक्षस्थल में स्थित हैं। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक हैं। अधोलोक भूलोक का कहलाते हैं, बीच के भूवलोक तथा ब्रह्मांड तक के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक है, वहां तक के सारे ऊर्ध्वलोक स्वरलोक कहलाते हैं। ये सभी लोक भगवान के शरीर में स्थित हैं। दूसरे शब्दों में, इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं है जिसका संबंध भगवान के साथ न हो। ग्रीवा या जनलोको 5 से तपोलोक स्तंद्वयात मूर्धभी सत्यलोकस्तु ब्रहलोक सनातन 39 शब्दार्थ। भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित हैं, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत हैं। तात्पर्य, इसी ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोक भौतिक आकाश से परे स्थित हैं और इस श्लोक से उस वर्णन की पुष्टि होती है। यहाँ पर सनातन शब्द महत्वपूर्ण है। भगवद्गीता 8.20 में नित्यता का यही भाव व्यक्त हुआ है, जहाँ यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक आकाश है, जहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। कभी कभी सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, किंतु यहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है वह सत्यलोक नहीं है। यह ब्रह्मलोक शाश्वत है, जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं होता। इन दोनों में अंतर बताने के लिए सनातन विशेषण का प्रयोग किया गया है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मलोक ब्रह्म या परमेश्वर का लोक या आवास है। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग साक्षात भगवान जैसे हैं। भगवान परमात्मा हैं और उनका नाम, यश, गुण, लीलाएं इत्यादि उनसे अभिन्न हैं, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। इस तरह भगवान के धाम के लोग भी उनसे अभिन्न हैं। उन लोकों में न तो शरीर तथा न आत्मा में कोई अंतर होता है, न वहां इस जगत में अनुभव किए जाने वाले काल का प्रभाव ही है। वहां पर काल का प्रभाव न होने के अतिरिक्त ब्रह्मलोक के सारे लोक आध्यात्मिक होने के कारण कभी विनष्ट नहीं होते। आध्यात्मिक लोकों की सारी विविधता भगवान से तदाकार है। अतएव इस वैदिक सूक्ति एक एवाद्वितीयम की पूरी अनुभूति उस विविधतामय आकाश में हो जाती है। यह भौतिक जगत भगवान के आध्यात्मिक जगत की मृगमरीचिका मात्र है। छाया होने के कारण यह कभी शाश्वत नहीं होता। इस द्वैतपूर्ण आत्मा तथा पदार्थ भौतिक जगत की विविधता की तुलना आध्यात्मिक जगत से नहीं की जा सकती।
कभी कभी अल्पज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं और इस तरह से वे इस संसार में भगवान तथा उनकी लीलाओं को और अधजीव तथा उनके कार्यकलापों को एक समान मान लेते हैं। भगवान ने भगवद गीता 9.11 में ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है। अवजानन्ति मां मूढ़ मानुषी तनुमाश्रितम पर भावम जानन्तो मय धृत महेश्वर। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी पूर्ण अंतरंगा शक्ति आत्मा माया से ऐसा करते हैं, किंतु अल्पज्ञ उन्हें भौतिक सृष्टि में से एक समझ बैठते हैं। अतएव इस श्लोक की टीका करते हुए श्री श्रीधर स्वामी ठीक ही कहते हैं कि यहाँ पर उल्लिखित ब्रह्मलोक बैकुंठ है जो सनातन है, अतएव वह पूर्व वर्णित भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है। भगवान का विराट स्वरूप भौतिक जगत की कल्पना है। इसका आध्यात्मिक जगत या भगवान धाम से कोई सरोकार नहीं है। तत्कट्या चातलम क्लरिप्त मुरुभ्यां वितलम विभो जानुभ्यां सुतलम शुद्ध जड्डाभ्यां तु तलतलम 40 महातल तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम पाताल पात तलत इति लोकम यह पुमाना 41 शब्दार्थ है पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि 14 लोकों में से 7 अधोलोक हैं। इनमें पहला लोक अतल है जो कटी में स्थित है, दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है, तीसरा लोक सुतल घुटनों में, चौथा लोक तलातल पिंडलियों में, पांचवां लोक महातल टखनों में, छठा लोक रसातल है जो पांवों के ऊपरी भाग में स्थित है तथा सातवां लोक पाताल लोक है जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। तात्पर्य, आधुनिक साहसिक व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री श्रीमद् भागवत से यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में 14 लोक हैं। इनकी स्थिति पृथ्वी लोक से परिगणित की जाती है जिसे भूलोक कहा जाता है। भूलोक के ऊपर भुवलोक है और सबसे ऊपरी लक सत्यलोक है। ये 7 ऊर्ध्व लोक हैं। इसी प्रकार 7 अधोलोक हैं जिनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल लोक। ये सभी लोक संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं और इस ब्रह्मांड का क्षेत्रफल 200 करोड़ गुना 200 करोड़ वर्ग मील है। आधुनिक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से कुछ हजार मील दूरी तक ही यात्रा कर सकते हैं, अतएव आकाश में यात्रा करने का उनका प्रयास विस्तीर्ण सागर के तट पर बच्चे के खिलवाड़ जैसा है। चंद्रमा ऊर्ध्वलोकों के तीसरे स्तर पर स्थित है और श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद से हम अपार भौतिक आकाश में बिखरे विभिन्न लोकों की दूरी जान सकते हैं। हम जिस लोक में रह रहे हैं उसके परे असंख्य ब्रह्मांड हैं और ये सभी मिलाकर उस आध्यात्मिक आकाश का, जिसे ऊपर सनातन ब्रह्मलोक कहा गया है, एक नगण्य अंश मात्र है। भगवान भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोक 8.16 में बुद्धिमान मनुष्यों को कृपापूर्वक अपने धाम वापस बुलाते हैं। अब्रह्मभुवनोल्लोका पुनरावविनो 5 जुनी मामपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन न विद्यते। ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक सत्यलोक जो शाश्वत ब्रह्मलोक के नीचे स्थित है और जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है तथा अन्य सारे लोक भौतिक हैं। इन भौतिक लोकों में किसी व्यक्ति का स्थान अब भी प्रकृति के नियमों अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के अधीन है। किंतु जब मनुष्य नित्य ब्रह्मलोक के सनातन आकाश में, जो ईश्वर का धाम है, प्रवेश करता है तो उसे उपर्युक्त भौतिक कष्टों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। अतएव चिंतनशील दार्शनिकों, ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा कल्पित मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब कोई भगवान का भक्त बन जाता है। जो भगवत भक्त नहीं है वह भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। आध्यात्मिक स्थिति में सेवावृत्ति की प्राप्ति द्वारा ही मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अतएव दार्शनिकों तथा योगियों को सर्वप्रथम भक्ति संप्रदाय की ओर आकृष्ट होना चाहिए, तभी वे वास्तव में मुक्ति लाभ कर सकते हैं। भूलोक कल्पित पद्भया भुवलोको 5 नाभित स्वर्लोका कल्पितो मूर्धष्णा इति वा लोक कल्पना 42 शब्दार्थ। अन्य लोक संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम हैं परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक पृथ्वी तक, नाभि पर मध्यलोक तथा वक्षस्थल से सिर तक ऊर्ध्वलोक स्वर्ग तक। तात्पर्य, यहाँ पर संपूर्ण लोकों के 3 विभागों का उल्लेख हुआ है। कुछ लोग लोकों की संख्या 14 मानते हैं। यहाँ इसकी भी व्याख्या हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 2वें स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।